बीवियों पर भी जुल्म न करो। आज लोग बीवियों को घर की नौकरानी समझते हैं। बीवी न हो, जितना काम घर का बीवी करती है उतना काम करने के लिए 10,000 रुपये पे कोई औरत रखोगे तो उतना काम वो नहीं कर पाएगी जितना काम बीवी करती है। बोलो। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि लोगों बीवियों पर जुल्म न करो, बीवियों के एहसानात हैं हमारे तुम्हारे ऊपर। पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। और तीसरा एहसान ये है कि वह हमारी अमानत को 9 महीने तक पेट में महफूज रखती है। और चौथा एहसान ये है कि हमारी औलाद को अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है कि हमारी औलाद की परवरिश करती है। कैसी परवरिश है? आप दूसरे के मातहत कोई बच्चा करके जाओ अपने घर का और चले जाओ तो पूरा दिन आपका दिल लगा रहेगा कि पता नहीं मेरे बच्चे की तरफ तवज्जो किया कि नहीं किया, मेरा बच्चा भूखा है कि नहीं, मेरे बच्चे को पानी मिला कि नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी बीवी घर में है, तुम बम्बई चले गए 2-2 साल 6-6 महीना, लेकिन तुमको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बीवी ने बच्चे को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। हा? यकीन है कि मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी मेरी औलाद पर रहम दिल है। तो इतना एहसान इनका, फिर इन पर हम जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं। लेकिन आज देखा जाता है अगर बीवी घर में आवे लड़कवा न मारे तो के बूढ़ियावा महतरिया मोहल्लम घूम घूम का कहते लड़कवा हमार मेहरिया आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से कहे तो हाथ है नहीं उठत है। अब बताओ बुढ़िया मार खवावत ये नहीं सोचत हैं कि हम भी कभी ऐसे ही रहें, हमारी बिटिया भी किसी के घर में जाएगी। देखा जाता है अगर आज अपन बिटिया सोए जाए सुबह 8 बजे तक सोवे तो बुढ़िया कहूँ नाम न ली कि हमारी बिटिया 8 बजे उठते सोए। अगर कहूँ पतोहिया आ जाए अगर रुके आँख लग जाए कहूँ सुबह तो वही बुढ़िया मोहल्लम घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आँखिन नहीं खुलत है, वो मंदराजी अभी परी सोवत। बताओ, अरे तुम अपनी बिटिया को बिटिया समझती हो, बहू को तुम अपनी दुश्मन समझ रही हो। इसी वजह से हर घर में सास और बहू का झगड़ा छिड़ा रहता है। औरतों के साथ एहसान करो, औरतों का एहसान है तुम पर। किस तरह बच्चियों को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। हम और आप तो सुबह हुए चले जेबे काम करें, शाम के जब लौटबे तब लड़कवा का लेबे बड़े मया से और कहे हुलुलुलु हुलुलुलु, और जहाँ तनिको नाक निकरी बुल्लू से व कहे ले पकड़ी करे ले जा बाहर उठाओ। लेकिन वही माँ फिर मोहब्बत से दुपट्टे के जरिए बच्चे के नाक को साफ करती है। कितना तुम्हारे ऊपर उसका एहसान है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया। याद रखो सरकार की 11 बीवियां थीं, सिर्फ एक बीवी से बच्चे पैदा हुए, वो है खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं। तो जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो एक रात हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। हजरत आयशा जवान थी, लेकिन हुजूर जब करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। और खदीजा का इंतकाल हो गया। तब आयशा कहती है अल्लाह के रसूल आप हमारे बिस्तर पे लेटे हैं और याद खदीजा की कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। नबी ने एहसान माना खदीजा का कि उनके पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया। तो जब नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का तो हमको आपको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए। वरना ये औरतें न होती तो गुडुआ पपुआ कहाँ से आ जाती, राह कौनो दुकान की खरीद लेती। कितना एहसान है इनका, इसलिए इन पर जुल्म न होने पाए।
लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बीवी को मारने ही में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी का बहुत मारे, इतना मारे कि मोहल्ला वाले को नाम रख दीन बीवी मार, उके नामे बंद होएगा, वो यही लकब होएगा बीवी मरवा, जो कोई है बीवी मार। लेकिन बीवी ऐसे घर की थी कि जब उसके बाप ने रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत के भी दिन आएंगे और खुशी के दिन भी आएंगे, लिहाजा खुशी के दिन अल्लाह देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के दिन आएंगी तो बेटी सब्र करना। ये बाप ने वसीयत किया था। जालिम शौहर मिल गया तो मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि बीवी शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, तो अब जैसे शौहर के मिजाज वैसे उनके काम, धीरे धीरे मारपीट खत्म हो गया, बंद मारपीट, कोई गलती नहीं पावे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा तो मार परेशान कि मारी का कैसे, एक तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। तो एक दिन मुहारम ठाड़ सोचे कि कौन जुगाड़ बनाए कि का मारी, तो एक जुगाड़ समझ में आवा कि जई मछली ले वो घर में रख दी, और जब खाना बनाए हमका बुलावे कि आओ खाए लो, तो पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कही के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खइबे रे। अगर कहीं सब बनाए डाले, अगर कहीं आधी रखे न आधी कल के खातिर, आधी रख दिया, आधी आज बनाई हूँ, आधी कल के लिए रख दिया, तो ये कह के मारूंगा कि आधी कल के लिए क्यों रख दिया रे, वो सड़ जाए कि न सड़ी रे। बहरहाल आज मारा बुका जरूर। गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी। बीवी ने खाना बना के तैयार किया, बुलाया ये खा लीजिए, तो लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही न मारेगा। जब बैठा बीवी ने खाना दिया तो पूछा था सब मछली बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वैसे उठाईस लाठी, कहीं सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का खइबे रे, कह रे भूल गई आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब वो सट, अब का कहे आ गया, सब प्रोग्राम फेल। तो बहरहाल खाए, लेकिन खाना कहाँ अंदर जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल होएगा। खाए हुआ तो बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया कि गर्मी का ज़माना है। जब लेटा तो बीवी गई हाथ पांव दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाता है, थका मांदा होगा। खुश नसीब बीवी पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में पड़ा कि मारे कैसे। आसमान पर ताक है तो इत्तेफाक से उसका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आई। तो औरतिया से पूछा थे आसमान पर लकीर कसो रे, तो औरतियों देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहे फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना कहीं ना रे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है रे, अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, बीवियों के मारने पे बहादुरी। नबी करीम ने आखिरी वक्त फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए लोगों न मारो न तलाक दो। लेकिन आज कुछ बदनसीब हैं जो बात बात पे तलाक। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, काला उखबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब सुना कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, और फरमाया अयलअबु बि किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, इसमें फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, और फरमाया अयलअबु बि किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या वो अल्लाह की किताब से खेल खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाल कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ,
जब कुरान ने 3 तलाक देने से मना किया फिर कैसे उसने दे दिया? कुरान का खिलवाड़ बना रहा है। फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी खड़े हुए, वक़ाला इज़्न लना या रसूल अल्लाह अक़्तुलहु, एक आदमी खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दो हम उसकी गर्दन मार दें। वो आदमी कौन थे? वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म थे। हज़रत उमर खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, जिसने तलाक दी है उसकी हम गर्दन मार दें। ऐ लोगो, आज नबी के आशिक हो, इश्क का दावा करते हो और तलाक़ें दे रहे हो। तलाक न दिया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो किया लेकिन तलाक नहीं दिया। सिर्फ किसी एक मामले पे हज़रत हफ्सा से नाराज़ हुए तो 1 तलाक दिया या 2, उसके बाद रुजू फरमा लिया सरकार ने। तलाक़ बाइन कभी मेरे नबी ने नहीं दिया, ना तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया। और तुम उन नबी की पैरवी करने वाले और तलाक दे रहे हो। नबी की सुन्नत को अपनाओ। हुजूर फरमाते मन तमस्सका बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया फलाहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, तलाक न दो। लेकिन आज हर घर में मामला, औरतें कमअक्ल हैं। जहाँ तनिक तू मैं भवा, बस मेहरुए कहीं असिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहीं हारी असिल के 90 छोड़ दे, तो कहीं छोड़ के देखा वसील के हो तो कहीं अब्बे हमार मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असिल के हो खोल, क्या अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे है दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं असिल के हो तो तू खोल दे आज। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकत्ती तलाक बक्कत। हाँ, तलाक 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 हो के बाद जब गुस्सा ठंडे जनी है कि हाँ हमरे लिए तो अब हराम हो गया, तब जई है मदरसा में कबू मौलवी मौलाना सलाम न करी। और जब भी नौबत है तो जई है दूर से मदरसा में खड़े हुई हैं, कहीं हजरत सलाम अलैकुम, बड़ी मोहब्बत से कहीं पूछो कहा बात, कहीं हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, कहा हुआ, कहीं घर में झगड़ा हुआ तो बीवी तलाक दे दिया, कहीं कई दफ़ा दी हो, कहीं नहीं तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। तो क्या तुम्हारे लिए हराम हो गई कि ना ही हजरत जो खर्चा पानी हो ले लो का बनाओ कोई सूरत से लगा तो वह तबीज बनत है। हाँ, जब मौलाना भगईन तो दूसरे मदरसा में पहुँचा हूँ भगावा गवा, हराम को हलाल कौन कह देगा। तो इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गए रास्ता में, वहू से कहीं कि खर्चा पानी जौन हो ले लो मौलवी साहब बताए दो। तो मौलवी कहीं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मगियो तौन दे दे। तो मौलवी कहते हैं रुपया ले बे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे बे, दज्जालन के कौन ठिकाना। 10,000 रुपया निकाल दे दिस। जब मौलवी पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहे, तो सोच साँच के बताए कहीं मौलवी साहब इतवार के दिन रहे। तो मौलवी कहते इतवार के दिन, कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पड़ते, जा लगाए दी मौलवी दज्जाल के फतवा। हाँ, ऐ लोगो तलाक न दो, ये कम अक्ल हैं, कम अक्ली की बुनियाद पर ये तुमसे भिड़ी रहेंगी। हाँ, इसीलिए मेरे नबी फरमाते अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमसे वसीयत करता हूँ कि औरतों पर भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी, ऐसी औरतों को सीधी करोगे सीधी नहीं होंगी, तलाक ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनकी कमअक्ली पे सब्र करो। बीवी से गलती हो जाए तो घर से बाहर निकल लो, बीवी को मारो ना, न तलाक दो, सब्र कर लो, बाहर निकल जाओ, गुस्सा पी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की खताओं को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है।
मारने से बहादुर नहीं बनते। बहादुर बनो, बुज़दिल न बनो। और बहादुर किसे कहते हैं? उसे नहीं कहते जो किसी को पटक दे। हदीस में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है तो नफ्स पे काबू करो, न मुंह से गाली निकालो, न किसी पर हाथ उठाओ। पैगंबर फरमाते पहलवान तुम ही हो, तो पहलवान बनो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लोग तकरीर सुनने आते हैं तो रस्मन सुनने आते हैं। सुनो और उस पर अमल की दुआएं भी मांगो। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुना डालो, हमारे कौम में बदलाव नहीं है। हमारा आपका हाल तो वैसे ही है जैसे बताते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पूरा टाइम है, जब तक आप जैसे हमारे कौम का हाल नहीं बदलता, चाहे जितनी अच्छी बात बताओ। एक जगह सीतापुर में हम तकरीर कर रहे थे, एक तरफ मेहरू एक तरफ मर्द, यही बतिएवे समझित रहा है कि दो मेहरुए झोंटा पकड़वर कई लिहिन, अब उसका छोड़ावे छोड़वे नहीं करे। इसमें डटियानी जैसे सड़वे भिड़ी आ जाते हैं ना, चाहे जत्ता लाठी चलाओ डंडा मारो लेकिन हटत नहीं है। दोनों मेहरुए पूरा जलसा खराब करती, कोई असर नहीं। हमारा आपका हाल बदलता नहीं, वो तो हम तो वैसे ही जैसे बताते हैं। एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन कहने गधे, और स्कूल के पीछे धोबी जात रहे। धोबी वो सुनिस तो चौका कहिस कहाँ है, स्कूल में गधा पढ़ाता है। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब गधान के पढ़ाई होते हैं आपके स्कूल में? तो गुस्सा में बैठे ना, कहीं हाँ होते है। तो कहे हमरे गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस, बगवा अपन गधा खोल लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें, तो कहीं फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दीस। तो कहे पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। चला गवा। अब मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावे, इंसान का पढ़ाए नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे? तो गधावा का लिखन बेच मास्टर साहब 300 रुपये। अब उनके तो 600 वसूल हो गए। और धोबियावा घरे सोचे कि हमारे गधावा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तो रस्सी वस्सी लेके आवा, गधावा का बांध है कि बांध ले। जब स्कूल में आवा पूछे मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ी गवा और थाने के कोतवाली की नौकरी पाएगा। तो गवा रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली, वहाँ गवा पूछे लोगों से भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। लोग बताएं कहीं बद्दे बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह। तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की, सब हमसे नमस्कार करती, हमका रस्सी दिखावा था। पूछिन का बात रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारिन धोबीवा के। तो धोबियावा गिरा, तब बरबरान कहे अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़ लागे। हाँ, यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ झगड़ा न करो, फसाद न करो, आपस में लगाई बुझाई न करो, वो काम न करो जिससे दो लोगों के बीच में दूरी पैदा हो ना, बल्कि वो बोलियां बोलो जिससे लोगों में इत्तेहाद पैदा हो। इसीलिए हुजूर फरमाते लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर दो लोगों को सुलह करा दे, वो झूठा नहीं है। बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ बोलकर सुलह करा दो तो झूठी बोली भी नबी फरमाते वो अच्छी बोली है। और आज हम इधर की उधर लगाते हैं कि लोगों में फूट पैदा हो। इधर उधर की लगाई न करो,
कुरान करीम में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो अच्छे काम कर लो, माँ बाप को राज़ी कर लो। आज देखो कितने ऐसे हैं जिनके माँ बाप तरस रहे हैं और पीर साहब का बुलाए बुलाए नजराना देते हैं, मुरीदन का पीर साहब के दावत लेते हैं और बाप को नहीं पूछते। पीर साहब के यहाँ नजराना जा रहा है, पीर साहब का घर बन रहा है और बाप की तरफ कोई तवज्जो नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ने 17 मरतबा माँ बाप के लिए हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 17 मरतबा कुरान में आया। तो हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। जो सच्चे पीर हैं वो आज भी माँ बाप की तरफ अपनी मुरीद को रग़बत दिलाते हैं। आला हज़रत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ क़िबला हर साल उर्से कासमी में खड़े होके बोलते हैं, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम मारहरा आए हो कि हमारा पीर हमको बख्शवा देगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। इसलिए माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। कुरान ने फरमाया वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका लो। मिनर रहमा, दिल में रहम भी पैदा करो। लेकिन आज हम देखा जाता है मौलाना बन गए तो हम बैठे हैं, मेहमान आए हैं तो अब्बा से कहते पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। लड़का प्रधान बन गया तो कमरे में बैठा है, जनता आई है तो अपने बूढ़े बाप से लोगों के लिए पानी मंगवा रहा है। लोगों, कितनों भी दर्जा बुलंद हो जाए लेकिन माँ बाप से तुम्हारा दर्जा बुलंद नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत मुआज़ इब्ने जबल जब गवर्नर बनाए गए, रसूलुल्लाह ने गवर्नर बनाया तो सरकार ने वसीयतें की थी। उन्हीं वसीयतों में ये भी वसीयत थी कि ला तवक्कन्ना वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्ने जबल माँ बाप की हरगिज़ हरगिज़ नाफरमानी न करना। वही नमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे तुझे हुक्म दे दे कि घर से निकल जा तो निकल जाना, अगर कह दे बीवी को तलाक दे दे तो दे देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। दूसरे नंबर पर फरमाया था वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और ऐ मुआज़ गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज को हरगिज़ जान बूझ कर कभी न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज को छोड़ा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। फिर फरमाया था वला तशरिबन्नल खमरा, और ऐ मुआज़ इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन शराब हरगिज़ हरगिज़ न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। इसलिए हम और आप साहबे किराम के रास्ते पे चलने की कोशिश करें। जिन नौजवानों ने जलसा किया और जिन लोगों ने इसमें जिस तरह से भी हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ा अता फरमाए। जनाब मोहम्मद साबिर भाई जो बाहर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब बार बार रब्ता करते रहे। मैं हाजिर हुआ। मेरा मकसद था 11 बजे बोल देता, इसलिए कि आधी कुर्सियां खाली हो गई हैं। इंसानी फितरत है, टाइम गुजरेगा, रात बढ़ेगी तो इंसान पर सुस्ती तारी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जनाब मोहम्मद नफीस और सरताज भैया ये लोग ऐसा मुझे मजबूर कर दिए। खैर मैंने सोचा मेहमान आता है अपनी मर्ज़ी से, जाता है मेज़बान की मर्ज़ी से, तो इनका मकसद भी था कि प्रोग्राम हमारा अच्छा हो। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना